दोस्तों स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों जो हमने बायोलॉजी की सीरीज चलाई है उसमें काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। अब बिल्कुल एंड में हम आ चुके हैं। कुछ दिनों में आपकी बायोलॉजी की पूरी क्लास कवर हो जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने जूलॉजी को कवर कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे बॉटनी को। हमने जूलॉजी में बहुत कुछ पढ़ा, हमने पूरा स्टार्टिंग से लेके उसके क्लासिफिकेशन से लेके उसके सेल से लेके सेल के बाद टीसी के बाद ऑर्गन के बाद पूरा सिस्टम से लेके उसके बाद जेनेटिक्स, उसके बाद क्या जीन रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती, क्या पॉल्यूशन है, क्या सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। जो भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजी, सब चीज़ हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। देखिए बॉटनी क्या है, एक जूलॉजी थी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसकी, एनिमल्स की। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसकी, प्लांट की, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी क्या है, जो प्लांट का अध्ययन करा जाता है वो बॉटनी कहलाता है। प्लांट का जो अध्ययन होता है वो बॉटनी के अंदर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी क्या है, जो फादर ऑफ बॉटनी आपके कौन है, थियोप्रेस्टिस है। थियोप्रेस्टिस है आपके कौन, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड दियर फिजियोलॉजी। ठीक है, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड दियर फिजियोलॉजी। इसका मीन क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पौधे व उनके विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहती है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम पौधे के बारे में बात करेंगे वो वनस्पति विज्ञान है। इसको अगर मैं क्लासीफाइड करूँ, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स का मतलब प्लांट्स का जो है, प्लांट्स को किन तरीके, जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम बात करी थी, उसमें हमने देखा था, ऐसे ही हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। पादप जगत को किन भागों में बांटा गया। देखिए पादप जगत में दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिप्टोगैमस, एक होता है फैनियोगैमस। एक को कहते हैं अपुष्पोभित, एक को कहते हैं पुष्पोभित, क्रिप्टोगैमस और फैनियोगैमस। ठीक है, जो आपके क्रिप्टोगैमस होंगे उसके अंदर क्या होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और जो आपका पुष्पोभित होंगे उसमें आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये क्या होते हैं इसको हम आगे देखेंगे। देखिए थैलोफाइटा के अंदर क्या आते हैं, फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं, थैलोफाइटा है। ठीक है, और आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के अंदर क्या आते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है क्रिप्टोगैमस क्या है। क्रिप्टोगैमस क्या है, दे डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड सीड। जो आपके क्रिप्टोगैमस होगा उसमें क्या होगा, आपका फ्लावर और सीड नहीं होते हैं। क्रिप्टोगैमस जो भी प्लांट होंगे उनमें ना आपको पुष्प देखने को मिलेगा, ना ही आपको उसमें क्या बीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में क्या होंगे, ना पुष्प होंगे ना बीज होंगे। क्रिप्टोगैमस का ही एक पार्ट है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह कौन है वनस्पति जगत का, थैलोफाइटा। इनमें पौधा, जड़, तना व पत्ती में विकसित नहीं होती है। ठीक है, पौधे, जड़, तना में विकसित नहीं होता है। ठीक है, थैलोफाइटा। इसके संवहन उत्तक नहीं होते, इसमें जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये चीज़ें नहीं होती। अब जाइलम, फ्लोएम क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। अब दूसरा आता है थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है, सबसे बड़ा समूह है किसमें, वनस्पति जगत में। ठीक है, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, सिंपल लैंड प्लांट कम अंडर द कैटेगरी। ठीक है, सिंपल लैंड प्लांट होती है, जैसे आपने देखा होगा घास में आपने कोई बीज नहीं देखा होगा, ये इसमें आएंगे ब्रायोफाइटा। दे हैव कनेक्टिव टिश्यूज, इनमें क्या रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। देखिए एक नोट है, इसने बताया मॉस स्वयं के बाहर से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। जो मॉस होता है आपने देखा होगा, काई जिसे कहा जाता है, वो क्या होता है, पानी को सोखने की 18 गुना अधिक क्षमता रहती है, उसे अपने वेट के अकॉर्डिंग 18 गुना ज़्यादा पानी उसमें रख सकता है। फिर आता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है वेल डेवलप्ड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड एट मॉइस्ट एरिया। जो टेरिडोफाइटा है ये आपके क्या है, मॉइस्ट एरिया में, नमी वाले इलाके में टेरिडोफाइटा पाए जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या है, वेल डेवलप्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो आपको याद रखना है कि प्लांट के जो किंगडम को हमने क्लासिफाइड करा है या डिवाइड करा है वो हमने दो में करा है। एक आपका क्रिप्टोगैमस, एक आपका होता है फैनियोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस होता है उसके अंदर तीन तरीके के हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे बड़ा है, आपको बस इतना सा ज़्यादा सा इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैनियोगैमस, वेल डेवलप्ड फ्रूट। इसमें क्या रहेगा, पुष्पोभित में क्या रहेंगे, आपको फूल देखने को मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, फ्लावर देखने को मिलेंगे, बीज देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसमें, फैनियोगैमस। ठीक है, फैनियोगैमस में भी आपको दो टाइप के मिलते हैं। एक होता है एंजियोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं आवर्त बीजी, अर्थात इसमें क्या होता है, जो बीज होता है वो क्या रहता है, फ्रूट के अंदर, दे हैव सीड इनसाइड फ्रूट। जो बीज है वो फ्रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, आवर्त बीजी, इसमें क्या है, आवर्त रहेगा।
जो आपका एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, इसके साथ क्या होगा, इसके बाहर क्या होगा, एक कवर होगी, एक बीज की कवर होगी, एक बीजपत्री होगी। और डाइकॉट होता है क्या, डाइकॉट होता है द्विबीजपत्री, डबल बीजपत्र होंगे, उसमें दो बीजपत्र होंगे। जो मोनोकॉट के उदाहरण पूछे जाते हैं मक्का, चावल, गेहूँ, ठीक है। मक्का, चावल, गेहूँ आपके क्या हैं, आपका मोनोकॉट के हैं। और आपका आम, बादाम, ये सब आपके क्या है, डाइकॉट के हैं, ठीक है। यही था आपका बॉटनी का जो आपका क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, बॉटनी का क्लासिफिकेशन सिर्फ इतना ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए ज़्यादा पढ़ के हमें कुछ बीएसजी तो करनी है नहीं, हमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना पूछा जाता है उसके लेवल का पढ़ना है। तो प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले आपका क्रिप्टोगैमस, फिर आपका फानियोगैमस। फिर जो क्रिप्टोगैमस में बांटा गया, क्रिप्टोगैमस को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा सबसे बड़ा पादप समूह है, बस इतना याद रखना है। इसके अंदर हम एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ देखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इसकी बात, किसके बाद, फानियोगैमस, जिसको हम पुष्पोबित कहते हैं। इसमें क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपको दो देखने को मिलेंगे। और एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट के एग्जांपल्स आप देख लीजिए। मोनोकॉट क्या रहते हैं, जिनमें सिंगल बीजपत्री होगा, सिंगल कॉटिलेडन होगा, ये एक बीजपत्री होगा जिसमें मक्का, चावल, गेहूँ होगा। और जो डाइकॉट्स होंगे उसमें डबल कॉटिलेडन होगा, ठीक है, जैसे बादाम और आम। इसके बाद का हम टिश्यू पढ़ेंगे जो होगा प्लांट टिश्यू। अभी तक हमने एनिमल टिश्यू की बात करी थी, सेल के बारे में, अब हम करेंगे प्लांट टिश्यू। देखिए हमने सेल के बारे में तो बात कर ली थी कि सेल ये होता है, सेल ये होता है। सेल में हमने देखा था कि प्लांट की सेल भी होती है, एनिमल सेल भी होती है। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि सेल वॉल, सेल तो हमारे पास है, अब सेल मिलके बनाएंगे क्या, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सेम ओरिजिन होता है, सेम वर्क होता है, सेम उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो समान उत्पत्ति और समान कार्य होगा, यहाँ पर भी टिश्यू कहलाएगा। जो आपके पादप उत्तक होते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा नॉर्मल, उसमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, हमने आपके नर्वस टिश्यू पढ़े, तो हमने बहुत सारे टिश्यू पढ़े किसने, एनिमल में। अब हम बात करेंगे प्लांट में टिश्यू के बारे में। तो जो प्लांट टिश्यू हैं वो आपका क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इसमें दो टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं, विभोज्योत्तक टिश्यू और स्थायी टिश्यू, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, एन अनडिफरेंटेड टिश्यू फ्रॉम विच न्यू सेल्स आर फाउंड एट टिप ऑफ द स्टेम ऑफ रूट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योत्तक टिश्यू होंगे, ये टिश्यू आपका कहाँ पर मिलेगा, आपको कोई भी सेल रहेगी उसकी टिप में मिलेगा, जैसे स्टेम और रूट में बढ़ेगा, ताकि ये क्या विभाजित हो सके, विभज्योत्तक, ठीक है। विभज्योत्तक ये जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, ये क्या है, इंक्रीज करेगा, क्या, सेल को बनाने के लिए क्या करेगा, टॉप में पाया जाता है, जिससे सेल आपकी प्लांट इंक्रीज करे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है डिफरेंशिएटेड टिश्यू विच हैव लॉस द पावर ऑफ डिवीजन। इसमें क्या है, डिवीजन की पावर नहीं होती, बस परमानेंट टिश्यू रहते हैं, इसमें डिवीजन की पावर ये खो देते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक रहेगा वो आपका डिवीजन करेगा, सेल का प्रोडक्शन करेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं हम। जो आपका आपने देखा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपकी जो जड़ें रहती हैं, जो आपके निप रहती है, उनके ऊपर जो सबसे ऊपर का इलाका रहेगा वहाँ पर रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के, देखिए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, अर्थात शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ मतलब तनों के शीर्ष पे पाए जाते हैं। एपिकल आप सब बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसका काम है क्या, डेवलप करना। तो जो भी डेवलप करेगा प्लांट में, देखिए कहाँ से प्लांट बढ़ता है, एक तो तनों से आपका प्लांट बढ़ेगा, एक जड़ों से बढ़ेगा और एक बीज से बढ़ेगा। तो सपोज दैट ये एक कोई प्लांट है, ये इसका हेड है, तो यहाँ पर का जो टिश्यू होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इजीली से इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझ जाएंगे। सबसे पहले ये याद रखना है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो क्या बढ़ेगा, वो सिर्फ वो क्या है, बढ़ाने का काम करेगा। परमानेंट टिश्यू हमेशा परमानेंट रहेगा, ये अपनी डिवीजन की पावर को क्या खो चुके हैं, ठीक है। ये आपका सपोज दैट एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसका जो ऊपर का पार्ट होगा ये वाला, इसमें कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटर होगा, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम्स होंगे, क्या, शीर्षस्थ विभोज्योत्तक आपको देखने को मिलेगा, एपिकल इसमें देखने को मिलेगा। मिड में आपको क्या देखने को मिलेगा, मिड में क्या दिखेगा आपको, इंटर कैलरी देखने को मिलेगा। और नीचे आपको क्या मिलेगा, लेटरल आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो एपिकल मेरिस्टेमेटर होगा, जो आपको तनों में वृद्धि कराएगा। पूछा जाता है एपिकल का काम क्या है, तनों में, और लेटरल का क्या काम है, जड़ों में, और इंटर कैलरी का क्या काम है, मध्य के पास तना, जड़ और मध्य में उसको क्या करना, उसको इंक्रीज कराना, ठीक है। ये तो मेरिस्टेमेटिक हो गया। अब आता है आपका परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, देखिए सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होंगे, सिंपल टिश्यू होंगे जो एक ही प्रकार के टिश्यू होंगे, और कॉम्प्लेक्स क्या होंगे जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनती हैं, वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। सिंपल टिश्यू जिसमें एक प्रकार के हो गए तो वो सिंपल हो गए। अब मैं बात करता हूँ सिंपल टिश्यू की, तो सिंपल टिश्यू आप देखेंगे 3 टाइप के सिंपल टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है, बेसिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सेलुलोज ऑफ सेल वॉल। अब पैरेन्काइमा देखिए हमने बात कर ली, जो प्लांट को ग्रो कराने का काम करेगा वो कौन करेगा, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे। ठीक है, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एपिकल टिश्यू है, लेटरल टिश्यू है, आपका इंटरकैली टिश्यू है, ये क्या करेंगे, आपको प्लांट को ग्रो कराने का काम करेगा। अब प्लांट का जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को जो फाउंडेशन देगा, जो खाना देगा, जो फूड देगा, वो सब किस में आएंगे, अब आपके वो आएंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर। जो परमानेंट टिश्यू है उसमें 2 टाइप के टिश्यू हमने पढ़े, क्या, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है मतलब एक जैसे टिश्यू है, उसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है, बेसिक टिश्यू कनेक्टिव सेलुलोज वेल वॉल। कोलेनकाइमा क्या होता है, इलोंगेटेड सेल विच थिक सेल वॉल। और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट विच लिग्निफाइड सेल्स। ठीक है, ये आपकी बारी होगी सिंपल की। फिर आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 प्रकार के होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल का कनेक्टिव, वाटर और मिनरल को जोड़ने के लिए जो भी लाइन होगी, जो भी चेन होंगी, जो भी पाइप्स होंगे, वो जाइलम कहलाएंगे। और जो फूड का सप्लाई करेंगे वो काम कौन करेगा, फ्लोएम करेंगे। ये होगी प्लांट का पूरा टिश्यू सिस्टम खत्म। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अगर समझे नहीं हैं तो इस चीज़ को देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है, आप समझिए। आप सपोज दैट ये आपका कोई ट्री है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसकी रूट्स बनाई है, नीचे आपको दिख रही होंगी। ये कोई ट्री है, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ क्या, टिश्यू की। सबसे पहले हमने बात करी, आपका जो टिश्यू है उसमें क्या है, आपका एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक आपका परमानेंट टिश्यू है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है, जिसे हम विभोजी उत्तक कह रहे हैं। विभोजी उत्तक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो 3 प्रकार के हैं, 1 2 3। एक है आपका एपिकल, जो आपका पाया जाएगा क्या, यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैं उसे पर्पल से दिखाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ आपका तने में पाया जाएगा कौन, एपिकल। फिर आता है लेटरल, जो आपका कहाँ पाया जाएगा, जड़ों में पाया जाएगा, जड़ों में पाया जाएगा। इनका क्या काम है, ये आपका तने में वृद्धि करने का काम करेगा। ठीक है, और जो जड़ वाला है वो जड़ में वृद्धि करने का काम करेगा। और जो बीच में है वो आपका क्या है, बीच की जो विड्थ है, तने की चौड़ाई मोटाई, इसको वृद्धि करने में काम करेगा। ठीक है, तो ये होगी आपका क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की काम। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, परमानेंट टिश्यू की। येलो से मैं आपको दिखाता हूँ, येलो से मैंने परमानेंट टिश्यू दिखाया। परमानेंट टिश्यू आपके क्या हैं, 2 प्रकार के परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है, 2 प्रकार के, एक है सिंपल टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट क्या है, जो हमेशा सेम रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। अब उसके अंदर भी 2 प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या है, एक जैसी ही आपको सेल्स मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स में क्या है, अलग अलग भिन्न भिन्न सेल मिलेंगी। अब जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल के अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगेन अब मैं इसे फिर डिवाइड कर रहा हूँ, किसी दूसरे कलर से, ग्रीन से दिखाता हूँ। जो सिंपल है वो 3 भागों में डिवाइड होगा। जो सिंपल टिश्यू है वो 3 भागों में। देखिए पूरी प्लांट समझिए, पहले हमने प्लांट को ग्रो कराना समझा, अब हम प्लांट का बताएंगे कि प्लांट कैसे किस तरीके से स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो वो किससे कर रहा है, सिंपल टिश्यू के पास 3 चीज़ें हैं। वो क्या है, पैरेन्काइमा, हो सकता है आपको नाम याद ना रहे मगर आप समझिएगा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। मैंने उसको मिटा दिया है, अब मैं आपको सही से समझाऊंगा ये वाली बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं सिंपल की। तो सिंपल आपके 3 प्रकार के हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमने ये पेड़ बताया, ये आपका ये डेवलप करेगा कौन, ये सब आपके क्या हैं, ये चीज़ें सारी आपकी क्या हैं, ये चीज़ें आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। अब बात आती है कि पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू का क्या काम है। जो पैरेन्काइमा क्या है, ये सेल को जोड़ने का काम करेगा, सेल की जो सेल के साथ है, सेल को जोड़ने का काम करेगा, लिगामेंट की तरह काम करेगा। फिर जो कोलेनकाइमा है आपका वो सेल वॉल के साथ रिलेशन बनाएगा। और ऐसी ही स्क्लेरेन्काइमा की काम शरीर को सुदृढ़ करने का काम रहेगा, कि जो बॉडी, जो प्लांट की जो बॉडी है उसको क्या, मोस्ट पावरफुल बनाने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की मैं बात करूंगा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल टिश्यू है, उसका क्या काम है। देखिए जटिल टिश्यू को समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए, जटिल टिश्यू में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो क्या काम करता है, वाटर सप्लाई का काम।
वाटर सप्लाई और मिनरल्स का काम जाइलम करेगा और फ्लोएम क्या करेगा, फूड का। पूछा जाता है प्लांट में फ्लोएम का क्या काम है, या फूड को कौन सप्लाई करता है, तो फ्लोएम। वाटर या मिनरल को कौन करता है, जाइलम। तो जो वाटर सप्लाई होगी, जो फूड सप्लाई होगी पूरी प्लांट में, वो काम किसका होगा, जाइलम फ्लोएम का, जो क्या है आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आशा करता हूँ ये इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आती है बात प्लांट मॉर्फोलॉजी की, और आज की क्लास का लास्ट चैप्टर होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी की। आप प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी का कोई स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजी आप देख रहे होंगे। देखिए प्लांट में आपको लीव देखने को मिलेगी, प्लांट में आपको फ्लावर देखने को मिलता है, प्लांट में आपको तना स्टेम देखने को मिलती है, प्लांट में आपको फूल देखने को मिलता है, और उसमें जड़ मिलेगी, एक रूट मिलेगी और सॉइल मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी प्लांट एक प्लांट में, अमूमन प्लांट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लीव, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम और तना, यही प्लांट मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट लाइक फ्रूट, स्टेम, इज कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर को रीड आउट करना क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने फूल पढ़ा, तो फूल क्या है, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो फूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा फूल ही आपका रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है। किसमें, प्लांट में। प्लांट का जो भी रिप्रोडक्टिव, प्लांट जो ग्रो करते हैं 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3 बनते हैं, ये सिर्फ फूल के कारण बनते हैं, क्योंकि फूल में आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं। अब क्या है, फूल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, वो होते हैं, इनमें क्या रहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो रहेगा आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसको हम नाम से जानते हैं एंडोसियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा उसको हम जानते हैं गाइनोसियम, ठीक है। तो मेल को हम जानते हैं एंड्रोसियम, ठीक, फीमेल को हम जानते हैं गाइनोसियम। पुमंग मेल को और फीमेल को हम जानते हैं जायांग के नाम से। तो इसे याद रखिएगा कि प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस नाम से जाना जाता है, तो ये एंड्रोसियम, और फीमेल किस नाम से, गाइनोसियम। हिंदी में पुमंग और जायांग के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं फल की। फल देखिए, फल जो ओवरी होती है उससे डेवलप्ड होते फल बनता है, फ्रूट बनता है। जो फ्रूट है वो आपके 4 प्रकार के आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाता है कि फ्रूट कौन कौन से कितने टाइप के हैं, तो 4 टाइप के हैं, सरल फल, पुंज फल, संग्रहित फल और असत्य फल। इसे एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। इट डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल ओवरी, जो सिंपल फ्रूट है वो सिंगल ओवरी से होंगे। इट डेवलप्ड फ्रॉम मर्ज ऑफ सर्वल ओवरीज, जो एग्रीगेट होंगे, नाम से ही सुन रहा है एग्रीगेट मतलब मिक्स करा हुआ है, तो मिक्स हो गया। कंपोजिट भी, ये क्या है, कंपोजिट भी आपका अलग अलग पुष्पों से मिलकर बना होगा। और असत्य क्या है, इन विच सम पार्ट्स ऑफ डिवर्ट नॉट फ्रॉम ओवरी बट सम एडजेंट टिश्यू, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। जो फॉल्स फ्रूट रहते हैं उसमें ओवरी अपना योगदान नहीं देती है, इन सब में औरों में ओवरी आपका योगदान देगी, बट इसमें आपका ओवरी योगदान नहीं देती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए इसे असत्य फल कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। बारी आती है बीज की। बीज क्या है, जो बीज रहते हैं, इट इज़ द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अनदर सच प्लांट। जो बीज है आप जानते हैं कि 1 से 2 बन सकता है, तो जो बीज है वो रिप्रोडक्टिव प्लांट की यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट यही है। फिर आती है लीव। लीव क्या है, इट इज़ अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट अटैच टू स्टेम वाया स्टॉक। ये आपका क्या है, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है प्लांट की जो तने से जुड़ा हुआ है स्टैक के थ्रू। फिर क्या है, लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन। लीव्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भोजन बनाने के लिए प्लांटों के, ठीक है। इन लीफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स, जो लीव है उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट की सेल मिलेगी जिसमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होती है, आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आपकी स्क्रीन में आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक ग्रीन लीफ बनी हुई है, ग्रीन लीफ बनाए, उसके अंदर आपको क्या है, क्लोरोप्लास्ट सेल मिलेंगे। उस क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर क्या मिलता है, आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल आपका क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल आपको क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। आप देख रहे होंगे पूरी प्रोसेस आपकी स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा। एक लीव है, लीव के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट सेल मिलेंगी, क्लोरोप्लास्ट सेल मिलेंगी, सेल के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा, और ये आपका क्या काम करता है, ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्टेम की। तो आपने देखा होगा तना छोटे मोटे बड़े बहुत होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो प्रोवाइड, इनका काम क्या होता है, पौधे को क्या सपोर्ट देना, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। इट इज़ अ मेन स्टॉक ऑफ प्लांट में, प्लांट का एक मेन पार्ट है ये क्या, आपका तना, जो आपको क्या जोड़े रखता है, किसको, पेड़ को, पत्तियों को, पुष्प को, किससे, पेड़ से या तने से जोड़ा रखता है। कौन, यही तना पूरे स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। इसमें क्या होती है, तने के अंदर बड़ा पेड़ होगा तो वो क्या होगा, डेवलप होगा, उसमें आपको क्या मिलेगी, छाल देखने को मिलेगी, कैम्बियम एधा देखने को मिलेगा। तो छाल क्या होती है, इट इज़ द
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम्स ऑफ रूट्स ऑफ वुडी प्लांट्स, इट इंक्लूड ऑल द टिश्यू आउटसाइड ऑफ द वेसिकुलर कैम्बियम। तो क्या है, आउटर लेयर रहती है प्लांटों की छाल, आपने देखा होगा बहुतों की छाल निकलती है जो उसको सपोर्ट और उसकी क्या करती है, रक्षा करने का काम करती है। कौन? आउटर प्लांट में ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैम्बियम, अ लेटरल मेरिस्टेमेटिक इन वेसिकुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग द वेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम दैट फॉर्म्स पैरेलल रोज इन सेल्स रिजल्टिंग इन सेकेंडरी टिश्यू। ठीक, फिर मॉडिफाइड स्टेम, ये भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं रूट की। रूट क्या है? रूट है आपका जो वाटर और मिनरल्स, देखिए हमने फूड तो ले लिया किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस किसमें, लीफ के थ्रू, क्लोरोफिल के माध्यम से। अब हम बात करेंगे किसकी बात, कि वाटर और मिनरल्स कैसे ले जाएंगे, तो रूट के माध्यम से हम वाटर और मिनरल्स को लेंगे। हेल्प इन इनटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको दिखाई गई है। राइजोबियम है एक रूट, सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड गिव इनटू रूट, वेयरएज रूट गिव्स फूड टू राइबोजियम फॉर इट्स सर्वाइवल। देखिए जो राइबोजियम है वो आपका क्या है, एक टाइप का क्या है, सिम्बायोटिक आपका क्या है, एसोसिएशन है। राइबोसोम में क्या मिलता है आपको, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया जाता है पौधे को, और पौधे क्या कराते हैं राइबोसोम को, फूड मिनरल्स जो भी देना होगा, जो फूड होगा, स्टार्च होगा, वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो ये दोनों में क्या है, एक टाइप की आपकी क्या हुई है, पार्टनरशिप हुई है कि भाई मैं तुझे नाइट्रोजन प्रोवाइड कराऊंगा और तू मुझे क्या पढ़ाएगा, तू मुझे नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, दोनों आपके पास दोनों होने चाहिए। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राइबोसोम किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोजन आपको प्लांट को प्रोवाइड कराता है राइबोसोम। ठीक है, कुछ मॉडिफाइड रूट्स हैं जैसे कैरेट और बीट, तो ये आपकी मॉडिफाइड रूट होगी। ठीक है, अब रूट देखिए, आपने जड़ें देखी होंगी, आपने अलग अलग प्रकार की जड़ों को देखा होगा। प्लांट रूट अलग अलग प्रकार की होती है, मूसला जड़ और आपकी अपस्थानिक जड़, एडवेंचरस रूट और मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या होती है, प्राइमरी रूट दैट ग्रोस वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड गिव्स ऑफ स्मॉल लेटरल रूट्स। ठीक है, ये क्या है, नीचे की तरफ वर्टिकली बढ़ती हैं टैप रूट, मूसला जड़ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और ये देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये सपोज दैट एक ये स्ट्रक्चर है और ये रूट है, तो जो आपकी टैप रूट होंगी वो नीचे की तरफ बढ़ेंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ेंगी। जो एडवेंटियस रूट होंगी वो कहीं से भी कैसे भी, अपस्थानिक रटें ऐसे कहीं से भी कैसे भी बढ़ सकते हैं। तो बस इतना सही है। कैरेट जैसे नीचे की टाइप, और ऑर्चिड्स हो गया, तो आपने देखा होगा बरगद के पेड़ उसकी किस तरीके से निकलती है। तो ये सब अलग अलग है। अब आती है बारी प्लांट रिप्रोडक्शन की। प्लांट रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड बाय पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में परागण कहते हैं। पूरी प्रोसेस जो प्लांट रिप्रोडक्शन की होती है परागण के कारण होती है। परागण क्या होता है, परागण जो होता है या पॉलिनेशन जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया था एंडोसियम और गाइनोसियम मेल और फीमेल पार्ट रहते हैं प्लांट में। जो एंडोसियम है उसमें क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है, और जो गाइनोसियम होता है उसमें क्या होती है, स्टिग्मा होती है, जो फीमेल प्लांट होता है। अब पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो कहा जाता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका एंथर से जो मेल का प्रोडक्शन हुआ है पॉलन ग्रेन का, उसका एंथर से आपका फीमेल की स्टिग्मा तक जाना, ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है उसे परागण कहते हैं, या आपको कहेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, आशा करता हूँ समझे होंगे। अब आप इसकी स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको एंडोसियम दिख रहा होगा। एंडोसियम मेल प्लांट बताया था मैंने आपको। एंडोसियम आपको एक प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, पॉलन एंथर देखने को मिलेगा। एंथर से आपके पॉलन ग्रेन मिलते हैं। ये एंथर है, इससे आपको पॉलन ग्रेन मिलेंगे, और पॉलन ग्रेन ही क्या है, आपके मेल पार्ट कह सकते हैं, जो फीमेल के किस में जाएंगे, स्टिग्मा जाएंगे। ठीक है, अब ये है नीचे आपका फीमेल का आपने स्ट्रक्चर देखा। ये एक ओवरी है, जिसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, और ऊपर आपको स्टिग्मा मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहेगा, स्टिग्मा मिलेगा। ठीक है, स्टिग्मा क्या रहता है, एक स्टिकी सरफेस रहता है, चिपचिपा सरफेस रहता है। जब पॉलन ग्रेन हवा से उड़ते हुए या पक्षी के द्वारा या किसी भी कारण से मानव के द्वारा किसी भी रीजन से, किसी भी वेक्टर के थ्रू ये आते हैं, तो ये क्या कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है आपकी क्या है, ओवरी, यहाँ से एक स्ट्रक्चर जाता है ऐसे ऊपर को, जिसे हम ट्यूब कहते हैं, स्टाइल ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस टाइप का। इसमें क्या रहता है, कुछ स्टगी क्या रहते हैं, इसके अंदर आपको स्टगी चिपचिपे पदार्थ मिलेगा। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, जब यहाँ से पॉलन ग्रेन आते हैं,
स्क्रीन में समझिएगा, जब यहाँ से पॉलन ग्रेन आते हैं, इस टाइप के पॉलन ग्रेन ये आए तो ये पॉलन ग्रेन इसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। और पॉलन ग्रेन आते कैसे हैं, जो प्लांट का एंथर है, अभी बताया गया प्लांट के एंथर से जो अभी पॉलन ग्रेन निकले वो आपका किसी भी वेक्टर के थ्रू, चाहे वो आपका प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, हवा, पानी, आपका मनुष्य, पक्षी, कीट, किसी के भी मीडियम से जब यहाँ पहुँचता है तो ये क्या पूरी प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक का जाना आपका पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जाना पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। प्लांट में आप देख रहे होंगे, आपको स्टिग्मा दिख रहा होगा, स्टाइल दिख रहा होगा, न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ दिख रहे होंगे। पॉलिनेशन कैन बी अचीव्ड बाय बर्ड, इंसेक्ट, एयर और वाटर, ठीक है। पॉलिनेशन विद इन फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण, एक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सेल्फ को स्वपरागण, ठीक है। जो स्वपरागण होता है उसमें क्या होता है, जो प्लांट की होती है उसी में एक ही प्लांट के अंदर ही आपका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। एक ही प्लांट के अंदर आपका जब पॉलिनेशन होता है तो उसी को हम कहते हैं सॉल्व पॉलिनेशन। और जब वो प्लांट फ्लावर या जो पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अगर किसी दूसरे प्लांट के साथ होता है तो क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इन एंजियोस्पर्म, अभी हमने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पढ़े थे ऊपर प्लांट की मॉर्फोलॉजी में। तो एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन इज ट्रिपल फ्यूजन और जिम्नोस्पर्म में डबल फ्यूजन। पूछा जाता है एंजियोस्पर्म में किस टाइप का फ्यूजन होता है, तो एंजियोस्पर्म में आपका ट्रिपल रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंजियोस्पर्म में आपका ट्रिपल रहता है और जिम्नोस्पर्म में आपका डबल फ्यूजन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवरी फर्टिलाइजेशन फूड। ओवरी मैंने आपको दिखाई, उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस अकर्स इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स बट व्हेन फ्रूट इज डेवलप्ड इन ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन और नॉट प्रॉपर फर्टिलाइजेशन दैट कॉल्ड पार्थिनोक्रॉपी। पूछा जाता है बहुत बार पार्थिनोक्रॉपी क्या है, तो पार्थिनोक्रॉपी क्या है, पार्थिनोक्रॉपी इज द प्रोसेस वेयर विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड डेवलप्ड या विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, फ्रूट का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोक्रॉपी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पार्थिनोक्रॉपी। क्या है, व्हाट इज द पार्थिनोक्रॉपी, अनिश के जनन हिंदी में जिसे कहा जाता है, अनिश के जनन या अनिश के फलन जिसे कहा जाता है, तो वो क्या है, ये क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना पॉलिनेशन के, बिना आपके मेल और फीमेल के आपका जब प्लांट में आपका पुष्प पौधे बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, पार्थिनोक्रॉपी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बनाना। बनाना में कोई आपका क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली क्या, जो प्लांट, किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चर रहता है, ओवरी रहती है, ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, किसके मीडियम से, एंथर आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूट बनेगा। बट अगर डायरेक्ट ओवरी से फ्रूट बनता है तो इससे पार्थिनोक्रॉपी कहते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। ओव्यूल इज ऑलवेज लीड थ्रू सीड, ओव्यूल एंड सीड, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आपको बहुत कुछ आज की क्लास में प्लांट के रिगार्डिंग पढ़ाया कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लांट को कैसे समझा जाए और कम कितना समझा जाए। देखिए, अब समझने को तो हम बहुत बड़ा आपको वाइड स्ट्रक्चर में पढ़ा सकते थे, बट हमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कराना है, पीएचडी नहीं करनी है, तो इसलिए हम लिमिटेड पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये लेक्चर। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम आपको सबसे पहले करना, ठीक है। ओके।